हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2025 के टॉप 250 क्वेश्चंस। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बनी रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और इससे पहले जो है फ्रेंड्स, जैन से लेकर के जून 2025 के मंथली करंट अफेयर्स इस सीरीज़ के जो बाकी मंथ्स के वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी मंथ के हमने टॉप 250 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं, राइट। और बाकी आने वाले जो वीडियोस होंगे वहाँ पे आपको जो बाकी मंथ्स बचे हैं उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं टॉप 250 क्वेश्चंस ऑफ जुलाई 2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं आपको बताना है। तो आईसीसी के नए सीईओ जो हैं ये बन गए हैं संजोग गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अब आईसीसी के बारे में। यहाँ पे आया है तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे जो है ना 1909 में स्टैब्लिश किया गया था एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसका नाम उस समय इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। इसके बाद इसका नाम जो है ना 1965 में चेंज किया गया था एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, राइट। एंड देन लेटर ऑन 1987 में था जब इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को चेंज करके काउंसिल किया गया। तो ये डिफरेंट ईयर्स है जहाँ पे आईसीसी के नेम्स जो हैं चेंज हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इसका स्टैब्लिशमेंट हम एग्जैक्ट बात करें तो 15 जून 1909 को किया गया था। 116 ईयर्स जो है कंप्लीट कर लिए है आईसीसी ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, बट इससे पहले 2005 से पहले जो है ना इसका हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था, राइट। साथ में इसके चेयरमैन अभी हमने डिस्कस, चेयरमैन इसके जय शाह हैं और सीईओ अभी हमने डिस्कस किया है, ये है संजोग गुप्ता। ऑल राइट, तो ये हैं फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे आईसीसी के याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच पर्सन हैज़ द यूनाइटेड नेशंस अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी? तो संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करने के लिए जो है ना नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड केनेडी ओडेडे को। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। और यहाँ पे नेल्सन मंडेला अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है अगर आपसे ये पूछा जाए? राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लोअर्ड द मिनिमम वोटिंग एज इन जनरल इलेक्शंस फ्रॉम 18 to 16 ईयर्स इन जुलाई 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जुलाई 2025 में किस देश ने अपने आम चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम आयु है इसे 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। तो जो मिनिमम वोटिंग एज होगी जनरल इलेक्शंस में ये 16 कर दी गई है इन ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which has become the first Indian state to start mining tourism? खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये बन गया है झारखंड। Who has become the new chairman of Insurance Regulatory and Development Authority of India in July 2025? IRDAI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IRDAI के नए अध्यक्ष या चेयरमैन आप कह सकते हैं ये बन गए हैं अजय सेठ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और IRDAI का काफ़ी बार जो है ना हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन हैदराबाद तेलंगाना। ओके, चलिए, विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट इन जुलाई 2025? भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 44th साइट जो है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बात करें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में तो ये ग्रुप ऑफ फोर्ट्स है। इसमें 11 फोर्ट्स आते हैं महाराष्ट्र के और एक फोर्ट तमिलनाडु का है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन सभी फोर्ट्स के नाम एक बार यहाँ पर। तो देखिए जो 11 महाराष्ट्र के फोर्ट्स हैं
इनमें आता है रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग एंड खंडेरी फोर्ट। और वही बात करें तमिलनाडु का जो एक फोर्ट है, इसका नाम है गिंगी फोर्ट। In which state will India's first fully indigenous 50 kilowatt geothermal power plant be developed? भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए ये 50 किलोवाट का जियोथर्मल पावर प्लांट होगा जिसे अरुणाचल प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the first woman Director General of Railway Protection Force? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। In July 2025, which state or UT announced a 7 crore reward for winning a gold medal in Olympics? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अगर कोई भी यहाँ पर पर्सन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते हैं, जो भी खिलाड़ी यहाँ पे स्वर्ण पदक जीतते हैं ओलंपिक में, उन्हें 7 करोड़ की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार यहाँ पे डिटेल में बात करें तो जो भी यहाँ पे अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है प्लेयर, तो उन्हें 7 करोड़ प्राइज अमाउंट यहाँ पे अनाउंस किया गया। सिल्वर मेडल के लिए 5 करोड़ एंड ब्रॉन्ज मेडल के लिए 3 करोड़ की अनाउंसमेंट की गई है। Who has been appointed as the first female vice chancellor of Indira Gandhi National Open University in July 2025? जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई हैं प्रोफेसर उमा कंजीलाल। Which G7 country will become the first to recognize Palestine as an independent state in September 2025? सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला G7 देश है, ये बन गया है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन राइटर हैज बीन अवॉर्डेड पेन ट्रांसलेशन प्राइज इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पेन ट्रांसलेशन प्राइज जो है ना, ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। इनके बारे में बात करें तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, इसके लिए इन्हें पेन ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया है। इस बुक को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय डेजी रॉकवेल। और बात करें फ्रेंड्स की यहाँ पे पेन ट्रांसलेशन अवार्ड कौन प्रोवाइड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो लंदन बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लिश पेन, इनके द्वारा ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं। In July 2025, the Government of India resumed issuing tourist visas to citizens of which country after 5 years? जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीज़ा देना शुरू कर दिया है? तो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा जो है ना, चाइना का दिया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 5 years, राइट। In July 2025, which state or union territories chief minister launched the expanded health information management system? तो HIMS। तो जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विस्तारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? यह है दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बात करें HIMS है क्या, इसका फुल फॉर्म है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और ये HIMS को लॉन्च किया गया है बाय दिल्ली CM रेखा गुप्ता। तो ये जो होगा ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा HIMS, जहाँ पे सभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट, इन जुलाई 2025 फ्रॉम विच लोकेशन डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट द UAV लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल ULP-GM-V3? जुलाई 2025 में DRDO ने कहाँ से UAV से लॉन्च होने वाली प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल ULP-GM-V3 का सफल परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर करनूल। अब हम बात करें ULP-GM का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल V3। इसे डेवलप किया गया है बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और बात करें ये किस तरीके का यहाँ पर मिसाइल है, तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी मिसाइल होता है वो एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, या एयर टू सरफेस है। ओके। Who became the first Indian woman to win the FIDE Women's Chess World Cup 2025?
फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो हैं, ये बन गई हैं दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराया है टू अचीव दिस फीट। विद दिस इम्प्रेसिव विक्ट्री, दिव्या देशमुख ऑल्सो बिकेम इंडियाज 88th ग्रैंड मास्टर। तो इसके साथ ये इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर भी बनी। Who has been appointed as the new Prime Minister of Ukraine in July 2025? जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री जो है ये बन गई हैं यूलिया सेवरनदेनको। Who has become the first Italian player to win the men's single title at the Wimbledon Open 2025? विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं यानिक सिनर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, विंबलडन ओपन से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। मेन सिंगल के विनर यानिक सिनर थे फ्रॉम इटली। रनर अप थे कार्लोस अल्कराज फ्रॉम स्पेन। वुमेन सिंगल की विनर इगा स्वितेक थी फ्रॉम पोलैंड। और ये टूर्नामेंट खेला गया था एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब, जो कि लंदन में है। 30 जून से 13 जुलाई तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और वहीं विंबलडन का एडिशन कौन सा था? ये था 138। Which city has been named the cleanest city in India for the 8th consecutive time in Swachh सर्वेक्षण 2024-25? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है ना, ये बन गया है यहाँ पे इंदौर, मध्य प्रदेश। वहीं हम बात करें 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी कौन सा था? ये रहा नोएडा। टॉप 3 सिटीज़ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है इंदौर, फिर आता है सूरत और फिर थर्ड पोजीशन पे आता है नवी मुंबई। Who has become the new Director General of सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक जो है ये बन गए हैं संजय सिंघल। Which organization launched a global initiative called Global Specs 2030 in July 2025? जुलाई 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल को शुरू किया है? तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 को शुरू किया गया है बाय WHO। When is International Tiger Day 2025 celebrated? Very important, International Tiger Day ये मनाया गया है 29 जुलाई को। हर साल ये 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की हम बात करें थीम क्या रही है, तो ये थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च द अदिति योजना इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अदिति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका शुभारंभ सोनीपत, हरियाणा से किया गया था। अदिति का फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। इस स्कीम को यहाँ पे एडमिनिस्टर किया गया है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। वहीं हम बात करें स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी स्पेशली फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Which state has become the first state in India to formally give agricultural status to animal husbandry and poultry farming? जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। From where is ISRO's and NASA's Earth Observation Satellite NISAR launched on 30 जुलाई 2025? निसार जो कि एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसरो और नासा का, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। निसार का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, यह है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे जुलाई 30 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम श्रीहरिकोटा। यहाँ पे रॉकेट यूज़ किया गया GSLV MK2। और इस यहाँ पे जो सैटेलाइट है इसका यहाँ पे पर्पस क्या था? दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड अप टू डेट एंड डिटेल्ड स्टडीज ऑफ अर्थ सरफेस चेंजेस, ग्लेशियर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है ना, सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो जुलाई 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कालनेमी कैंपेन अगेंस्ट फेक साधुज who cheat and defraud in the name of religious faith?
किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who has been awarded Trinidad and Tobago's highest civilian honor, Order of the Republic of Trinidad and Tobago? त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। Where has the 17th BRICS Summit 2025 been organized? ब्रिक्स समिट का 17th एडिशन था इन द ईयर 2025 और इसका वेन्यू था रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील। इसे ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था 6 to 7 जुलाई को और थीम रहा ब्रिक्स 2025 का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। Which state government has planned to develop Asia's largest jungle safari in the Aravalli Hills? किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? तो राइट आंसर इसका हो जाता है हरियाणा। Who has been awarded the United Nations Population Award 2025? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है वर्षा देशपांडे को। Which writer has been awarded the Pen Pinter Prize 2025 for writing on migration and faith? प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है इनमें से लीला अबुलेला को। In July 2025, which state government has approved the Gaj Mitra scheme to control human-elephant conflict? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है? तो ये स्कीम जो है ये असम के द्वारा अप्रूव की गई है। Which state government has started the Chief Minister's सेहत योजना to provide cashless treatment facility up to 10 lakh per family? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू कर प्रति परिवार को 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है? राइट आंसर इज पंजाब। Which country is going to become the 21st member of Eurozone by making euro its official currency from Jan 1, 2026? तो यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी बनाने वाला है और ये 21st मेंबर बन गया है यूरोजोन का। ये कंट्री है बल्गेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार कर लीजिएगा। When is World Population Day 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो पॉपुलेशन डे मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। और हम बात कर लेते हैं इस साल का थीम क्या था। तो ये था एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। Which team has won the title of FIFA Club World Cup 2025? फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब जीता है चेल्सिया एफसी ने। Where has the first Global Manuscript Heritage Conference 2025 been held? पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। Which country has honored Prime Minister Narendra Modi with its national honor Officer of the Order of Star? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार से सम्मानित किया है? तो ये ऑनर दिया गया है टू नरेंद्र मोदी बाय घाना गवर्नमेंट। Where has India participated for the first time in the bilateral military exercise Talisman Sabar 2025? भारत ने पहली बार कहां पर आयोजित टेलिस्मान सबर 2025 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी। बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। In which state was the बेहदी नखलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2025? बेहदी नखलम उत्सव को मनाया जाता है इन मेघालय। अगेन फेयर्स एंड फेस्टिवल भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI प्लस कैंपस बी स्टैब्लिश्ड? देखिए भारत का ये ऐसा पहला AI प्लस कैंपस होने वाला है और इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which country has successfully launched its first fully digital communication satellite Drone-1 into space in July 2025? जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह Drone-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? इजराइल। Who has been conferred with कलिंग रत्न अवार्ड 2024 by President द्रौपदी मुर्मू?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025 ऑब्जर्व्ड? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया जाता है 18 जुलाई को। और 2025 का जो हम बात करें थीम क्या था, ये था द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स। In which state has India's first रो-रो ferry service been launched in July 2025? जुलाई 2025 में भारत की पहली रो-रो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? तो ये रो-रो फेरी सर्विस को गोवा से शुरू किया गया। Where is the NATO Summit 2025 held? NATO Summit 2025 का आयोजन किया गया था द हेग, नीदरलैंड्स में। NATO है क्या? NATO का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर काम करती है। इसका स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 4, 1949 को किया गया था। टोटल इसमें 32 मेंबर स्टेट्स है। मोस्ट रिसेंट की अगर हम बात करें, 31st स्टेट यहाँ पे बना है फिनलैंड और 32nd बन गया है स्वीडन। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड से हैं। Who has been honored with the धर्म चक्रवर्ती अवार्ड by the जैन कम्युनिटी in June 2025? जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है नरेंद्र मोदी। इन जुलाई 2025 विच कंट्री पास द जीनियस एक्ट टू लीगलाइज स्टेबल क्रिप्टो करेंसी? किस देश ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम का विधेयक पारित किया? तो ये अमेरिका है। ये बिल है क्या, इसके बारे में देखिए। द बिल एम्स टू क्रिएट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क for stable cryptocurrency pegged to the US dollar. Where will India's first college providing medical education through Hindi medium be established? तो देखिए अब मेडिकल एजुकेशन जो ऐसे हिंदी मीडियम में शुरू करने वाला जो पहला यहाँ पे कॉलेज है इंडिया का, ये है इन जबलपुर मध्य प्रदेश। What was the name of SpaceX Dragon capsule that brought Subhanshu Shukla and Axiom 4 mission crew back to Earth? शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन दल को पृथ्वी पर वापस लाने वाले स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का नाम क्या था? इसका नाम था ग्रेस। तो शुभांशु शुक्ला और जो बाकी क्रू मेंबर्स थे ये 14 डे मिशन पे गए हुए थे टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये देखिए पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने ISS में ट्रैवल किया था और सेकेंड ऐसे पर्सन है जिन्होंने स्पेस में, इंडियन पर्सन जिन्होंने ट्रैवल किया है टू द स्पेस। मिशन का नाम था देखिए द मिशन वॉज पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन, अ प्राइवेट स्पेस mission involving Axiom Space, NASA, ISRO and SpaceX. In July 2025, which country has approved the world's first anti-malarial drug, Coartem Baby for newborns? जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवाई जो है कॉटम बेबी की किस देश द्वारा मंजूरी दी गई? स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। At which place was the first Khelo India Water Sports Festival 2025 organized? फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन डल लेक, श्रीनगर। और मेडल टैली की हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश रहा, सेकंड था उड़ीसा और थर्ड रहा है केरला। और इसका मैस्कॉट दिया गया था हिमालयन किंगफिशर। Who has been elected as the head of communications and liaison in the executive committee of Commonwealth Youth Peace एम्बेसडर नेटवर्क? राइट आंसर हो जाता है सुकन्या सोनोवाल। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड गोल स्टैट्स मोबाइल ऐप फॉर इजी एक्सेस टू ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा? तो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा होता है उसको इजीली एक्सेस करने के लिए गोल स्टैट्स नामक मोबाइल जो ऐप है इसे लॉन्च किया गया है बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। विच कंट्री हैज फॉर्मली टेकन ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? पाकिस्तान इज द राइट आंसर। हु हैज गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है आस्था पूनिया को। Who has been elected as the first woman president of Suriname in July 2025? सूरीनाम की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं जेनिफर साइमंस।
In which tiger reserve Asia's oldest elephant Vatsala died in July 2025? जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व इज द राइट आंसर. Which country qualified for the first time in the history of T20 World Cup in 2026? T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था हाल ही में, इसके इतिहास में पहली बार क्वालिफाई किस देश ने किया है? तो इसमें पहली बार क्वालिफाई किया था इटली ने. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए T20 वर्ल्ड कप कंप्लीट हो चुका है इन 2026 और इसकी जो विनर है ये हमारी इंडिया रही है. देखिए दिस इज इटलीज फर्स्ट अपीयरेंस इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, नॉट जस्ट T20 बट इन एनी फॉर्मेट. तो इटली पहली बार जो है क्रिकेट में भाग ले रही है. इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज सिगांदुर ब्रिज इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल सिंगदुर ब्रिज का उद्घाटन किया? कर्नाटका इज द राइट आंसर. और इसको बनाने की जो लागत है ये रही है 470 करोड़. विच कंट्री अनाउंस्ड in August 2025 a ban on YouTube usage for children under 16 years of age? 16 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें YouTube यूसेज से बैन किया गया है और ये शुरू किया गया है बाई ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट. Under which operation did Indian Army neutralize 2 terrorists attempting infiltration along the line of control in the Poonch sector of Jammu Kashmir? भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था यहाँ पर ऑपरेशन शिव शक्ति. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट August 7th एवरी ईयर एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे टू कोमेमोरेट द बर्थ सेनेटरी ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन? ये होने वाले हैं महाराष्ट्र. India's first indigenous polar research vessel will be built in partnership with which country? भारत की पहली स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा इन कोलैबोरेशन विथ नॉर्वे और ये बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन जो है ऐसा किया जाएगा बाई कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. In July 2025, Woola tea of which state has received a 20-year patent for India's first bagless tea? जुलाई 2025 में किस राज्य की वोला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो ये असम से है. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश. विच स्टेट हैज टॉप्ड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020-25 based on management of national park? केरला इज द राइट आंसर. तो केरला को यहाँ पे वेरी गुड रेटिंग दिया गया था विद अ स्कोर ऑफ 76.22%. टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे रहे हैं केरला, कर्नाटका एंड पंजाब. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव? आदि कर्मयोगी पहल को शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा है श्री नानक निवास. ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसको पंजाब के फजिल्का में स्थापित किया गया है. व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 ऑब्जर्व्ड? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 मनाया गया है 28 जुलाई को. और हम बात कर लेते हैं थीम की, तो ये था हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन. In July 2025, which two countries signed a 50-year Geelong Treaty under the AUKUS agreement? Australia and UK is the right answer. AUKUS में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इसे साइन किया गया था जुलाई 26, 2025 को. और बात कर ले इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यह है टू एनहांस कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स. Which team has won the Women's European Football Championship title for the second consecutive time? लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है यह है इंग्लैंड. इंग्लैंड ने यहाँ पे डिफीट किया था स्पेन को टू विन दिस टाइटल. होस्ट किया गया था स्विट्जरलैंड में और इसका 14th एडिशन रहा. इंडिया हैज अचीव्ड अ टारगेट ऑफ 20% ethanol blending in petrol in the year 2025 itself.
वेयर इज दिस टारगेट वॉज ओरिजिनली सेट फॉर विच ईयर? तो देखिए 20% इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग की जाएगी इन पेट्रोल, इसके लिए टारगेट रखा गया था एक्चुअल में जो है ये था 2030, बट ये अचीव कर गया है इन 2025। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025? प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर वी नारायणन को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025? हरियाणा के नए गवर्नर बन गए हैं आशिम कुमार घोष। इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव जो है इसे स्थापित किया गया सिक्किम में। इन जुलाई 2025 विच न्यू नेम डिड झारखंड गवर्नमेंट गिव टू द अटल मोहल्ला क्लिनिक? जुलाई 2025 में झारखंड सरकार ने जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? यह है मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक। In July 2025, which Indian author was longlisted for the 2025 Booker Prize for her new diasporic novel, The Loneliness of Sonia and Sunny? Kiran Desai is the right answer. Where has the Indian Navy's first indigenous diving support ship, INS Nistar, been launched? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश is the right answer. और इस शिप को बिल्ड भी किया गया है बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। According to the CareAge Report 2025, India ranks at what position in the world of 8% of global rare earth element reserves? CareAge Report 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो इंडिया जो है 3rd पोजीशन पे है। हम बात कर ले टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है, तो पहला चाइना है, सेकेंड ब्राज़ील है और 3rd हमारा इंडिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है ये की गई थी बाय इंडिया। और बात कर लेते हैं चलिए थीम की, तो ये रहा बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। विच प्लेयर वन हिज फर्स्ट विंबलडन टाइटल विद अ डबल बेगल स्कोर इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में डबल बेगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब जो है ये ईगा स्वितेक ने जीता है। Who has been awarded Brazil's highest civilian honor, Collar of the National Order of Southern Cross? Narendra Modi. In July 2025, an extremely powerful earthquake of magnitude 8.8 struck off the coast of Kamchatka Peninsula, located in far east of which country? तो ये है in Russia. Where has BIMSTEC Port Conference 2025 been organized? तो BIMSTEC की पोर्ट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था इन, राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि शिपिंग मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के। इन जुलाई 2025, NCERT has announced to include which national achievement in the school curriculum to make it more relevant and connect it with national identity? जुलाई 2025 में NCERT ने स्कूली पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने के लिए किन राष्ट्रीय उपलब्धियों को इसमें शामिल करने की घोषणा की है? तो इसमें शुभांशु शुक्ला के जो स्पेस मिशन थी उसे और ऑपरेशन सिंदूर को ऐड करने की बात यहाँ पे की गई है। इन जुलाई 2025, द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग अंडर विच इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन? ये था ऑपरेशन मेडमैक्स। According to the World Investment Report 2025, what is the position of India among the countries receiving foreign direct investment in the year 2024? ये हो जाता है 15th। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस, सिंगापुर एंड चाइना। Which country has suspended its cooperation with the International Atomic Energy Agency? Iran. Which state government has launched hedging desk to protect farmer from price risk? किस राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है बाय महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट हैज बीन गिफ्टेड बाय इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर टू चाइनीज काउंटर पार्ट ड्यूरिंग द SCO मीटिंग? तो SCO मीटिंग में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है इन्हें प्रेजेंट या फिर गिफ्ट किया था मधुबनी पेंटिंग। पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए इंक्लूडेड है।
Which city is going to host first ASEAN-India cruise dialogue in July 2025? Chennai is the right answer. According to list of global tourism economies 2024-25, what is the position of India? ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज में इंडिया का पोजीशन 8th है और ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज। फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है, सेकंड चाइना एंड थर्ड जर्मनी। इंडिया जो है ये 8th पोजीशन पर आता है। In July 2025, Prime Minister Narendra Modi launched which mission for digitization of ancient manuscripts? यहाँ पे ज्ञान भारतम मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। देखिए, ज्ञान भारतम मिशन का जो अनाउंसमेंट है ये किया गया था ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2025-26। इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया है जून 9, 2025 को ड्यूरिंग द मन की बात प्रोग्राम। और ये रिलेटेड है, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। In 2025, in which national park was the grassland bird census conducted for the first time? काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है ये ग्रासलैंड बर्ड सेंसस को कंडक्ट किया गया। Who has been appointed as the new chairperson of National Financial Reporting Authority? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं नितिन गुप्ता। When is International Moon Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 मनाया गया है 20 जुलाई को और इसका थीम रहा वन मून, वन मिशन, वन फ्यूचर। नेक्स्ट, इन जुलाई 2025 द न्यू लाइकेन स्पीशीज एलोग्राफा एफिसोसोसोरेडिका हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट विच प्लेस इन इंडिया? तो लाइकेन की एक नई स्पीशीज है जो कि पाई गई थी वेस्टर्न घाट्स केरला में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग इन जुलाई 2025? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं युवराज सिंह। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया फ्री पीडीएफ, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट कौन किया था, इसके बारे में बात करें तो देखिए दिस कॉन्फ्रेंस वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये दोनों ने मिल के जो है इसे इनॉग्रेट किया था। अंडर विच ऑपरेशन डिड द DRI सीज नियरली 35 crore वर्थ ऑफ इलीगल चाइनीज फायर क्रैकर्स इन जुलाई 2025? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने लगभग 35 करोड़ मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया था? तो ये ऑपरेशन रहा ऑपरेशन फायर ट्रायल। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बाय द ईयर 2031? वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? इसे होस्ट किया जाएगा इन इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा। Which Indian Institute of Technology has developed MoskNet, the world's first artificial intelligence tool to decode Modi script into Devanagari?
इनमें से किस भारतीय आईआईटी ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाले दुनिया के पहले एआई टूल मॉस्कनेट विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। मॉस्कनेट का फुल फॉर्म क्या है? यह है मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। तो मोदी स्क्रिप्ट होता है क्या, इसकी हम बात करें तो मोदी स्क्रिप्ट इज अ हिस्टोरिकल इंडियन स्क्रिप्ट विच वॉज मेनली यूज्ड टू राइट द मराठी लैंग्वेज। ओके। Which state government launched the Sakti Shri initiative in July 2025 to enhance safety of girl students in higher education institutions? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री पहल की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे शक्ति श्री इनिशिएटिव को शुरू किया गया है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। In July 2025, which country delivered the second batch of GE404 engines for use in Tejas LCA Mark 1A to India? USA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What rank did India achieve in the 66th International Mathematical Olympiad 2025? 66th एडिशन यहाँ पे कंडक्ट किया गया था इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का, और यहाँ पे इंडिया ने हासिल किया है 7th रैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए इंडिया ने सिक्योर किया है 7th पोजीशन इन द 66th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में। Among the competition of 110 countries, India's 6-member team also created a national record by winning 3 gold, 2 silver and 1 bronze medal. तो यहाँ पे टोटल 110 कंट्रीज जो है compete कर रही थी और इंडिया ने इसमें हासिल किया है 7th पोजीशन with 3 gold, 2 silver and 1 bronze medal. Who has become the first vice president to resign from his post in the middle of parliament session in July 2025? अगेन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इनका नाम है जगदीप धनखड़, और इनके रिजाइन करने के बाद अभी न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया के? ये है सीपी राधाकृष्णन। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक बागला को। ऑप्शन नंबर बी अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 ये मनाया गया है 22 जुलाई 2025 को। हर साल नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। 2025 में थीम रहा वन नेशन वन फ्लैग, united in sacrifice, committed to peace. Which country has hosted the FIDE Chess World Cup 2025? FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी की गई है इंडिया के द्वारा। In July 2025, which scheme was launched by central government to develop iconic tourist destinations to global standards? जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये स्कीम का नाम है SASC स्कीम। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, ये है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस इंडिया इनटू ग्लोबली कम्पिटिटिव हाई क्वालिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो कुछ यहाँ पे साइट्स को जो है सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें जो है ग्लोबली कम्पिटिटिव और हाई क्वालिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाया जाएगा। और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इनिशिएटिव है। Which Indian mobile app was awarded the WSIS Champion Award 2025 in Geneva, Switzerland? ये है मेरी पंचायत ऐप। Who won the men's single title at the Japan Badminton Open in July 2025? जुलाई 2025 में जापान बैडमिंटन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है शी यूकी ने। और वुमेन सिंगल में विनर रही हैं एन सी यंग, जो कि साउथ कोरिया से हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे 2025 ऑब्जर्व्ड? विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 मनाया गया 22 जुलाई को, और थीम की हम बात करें तो ये था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय ICMR एंड RMRC भुवनेश्वर? भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या आपको बताना है, जिसे ISMR और साथ में ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है। तो ये पहली एंटी मलेरिया वैक्सीन होने वाली है इंडिजिनस, और इसका नाम रखा गया है एडफैल्सी वैक्स।
In July 2025, the Indian Army received how many helicopters as the first batch of Apache AH-64E helicopters from the US? Right answer 3. और इसे मैन्युफैक्चर किया है अमेरिकन कंपनी बोइंग ने. In fact, 2020, India approved the purchase of 6 AH-64E Apaches from the American company Boeing in a deal worth $600 million. Which state has become the first state in India to have less than 1,200 voters across all polling stations in July 2025? जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है बिहार. In July 2025, the Geological Survey of India discovered a large deposit of rare earth elements in which states भाटी खेरा विलेज. तो देखिए भाटी खेरा विलेज यहाँ पे लार्ज डिपोजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखे गए हैं. तो ये खोज जो है जॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है. तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि भाटी खेरा विलेज कौन से स्टेट में है. तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान. Surveys conducted by Geological Survey of India and the Atomic Minerals Directorate have revealed large deposits of rare earth minerals in Bhati Kheda of Siwana Tehsil in Rajasthan's Balotra. तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक टेस्ट क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. आपको बताना है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कंट्री आता है और इंडिया का क्या पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये दोनों का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके. Next, which typhoon led to the issuance of highest warning T10 in Hong Kong in July 2025? जुलाई 2025 में हांगकांग में किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई? तो इस तूफान का जो नाम है ये था टाइफून वीफा. What is the name of the new pollution control vessel received by Indian Coast Guard? जुलाई 2025 में भारतीय तट रक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? इसका नाम है समुद्र प्रचेत. Which fighter aircraft will be officially retired by the Indian Air Force on 19 September 2025 after 62 years of service? भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? इसका नाम है MiG-21. In July 2025, a replica of Ashok Pillar was unveiled at the famous Buddhist temple वास्कादोवा श्री सुभूति विहारिया in which country? देखिए वास्कादोवा श्री सुभूति विहारिया ये फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है. यहाँ पे अशोक पिलर को अनवील किया गया है. ठीक है, और ये टेम्पल लोकेटेड है इन श्रीलंका. Who became the world's second oldest female tennis player to win a WTA professional single match in July 2025 at the age of 45? ये बन गई है वीनस विलियम्स. Which Indian artist became the first to win the Best Magic Creator Award at the FISM World Championship of Magic 2025, often called as Oscars of Magic? तो यहाँ पे Oscars of Magic कहा जाता है FISM World Championship of Magic को, और इसमें इंडिया से जीता है सुहानी शाह ने. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इन्होंने बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीता है. Which space agency launched TRACERS mission in July to study the interaction of solar wind with Earth's magnetic field? जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया? तो ये जो ट्रेसर्स मिशन है इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है. ट्रेसर्स का फुल फॉर्म की हम यहाँ पे बात करें तो यह है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनाइजेशन सैटेलाइट. इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया और ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जुलाई 23 को फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि कैलिफोर्निया में है. और कौन से रॉकेट से? स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसे भेजा गया. Which country's central bank issued an order to completely stop SMS और email OTP verification in July 2025? जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? तो यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. When is International Judicial Welfare Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 मनाया गया है जुलाई 25 को और थीम रहा इसका एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस. Which organization has launched Yashoda AI, India's first artificial intelligence literary campaign for rural women? ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का
पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान जो कि है यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यशोदा एआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यह है योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विथ डिजिटल अवेयरनेस। Which state government approved the launch of a scheme named Chief Minister's Foreign Language Initiative with the aim of increasing employment opportunities abroad? किस राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल नामक योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है असम के द्वारा। सीएम फ्लाइट का फुल फॉर्म देख लीजिए, यह है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव। इट एम्स टू इक्विप द यूथ ऑफ द स्टेट ऑफ असम विथ फॉरेन लैंग्वेज स्किल to enhance their employment prospects abroad. Which two leaders signed the India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement in July 2025? जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? ये थे पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड्स। अब देखिए बात करें कि इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट है क्या। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें बात की गई है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है इसे इजी, चीप और फास्ट बनाया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू रिड्यूस टैरिफ्स सो दैट 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स exported from India to UK will no longer be subject to any duty. Right? Who inaugurated NEVA, जो कि है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, in July 2025 to make the legislature of the capital Delhi paperless? विजेंद्र गुप्ता इसका राइट आंसर है। Between which two countries has the joint military exercise बोल्ड कुरुक्षेत्र been organized? बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। Where was the 15th Conference of Parties COP15 to the Ramsar Convention on Wetland held in July 2025? जुलाई 2025 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसको विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में ऑर्गेनाइज किया गया था। Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav has led the Indian delegation at the 15th meeting of COP15. In July 2025, where did India successfully test its first hydrogen-powered train coach? तो इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में टेस्ट किया गया था। ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच होने वाला है। In July 2025, Prime Minister Narendra Modi has signed a new memorandum of understanding with which country for loan assistance of 4,850 crore? Maldives इसका राइट आंसर हो जाएगा। In which state the कर्कीडाका वावू बाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2025? कर्कडाका वावू बाली त्योहार जो है ये मनाया जाता है केरला में। Under which operation in July 2025 did security forces neutralize Musa, the mastermind of Pahalgam attack, along with 2 other terrorists? जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव था। How many medals has India won in the FISU World University Games 2025? इंडिया ने यहाँ टोटल 12 मेडल्स जीते थे और इन 12 मेडल्स में आप देख सकते हैं 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। इसका वेन्यू था राइन रूट जर्मनी। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया जापान ने, सेकेंड रहा है चाइना और थर्ड रहा है अमेरिका। इन जुलाई 2025 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर कमीशन? जुलाई 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की है? बिहार इज द राइट आंसर। When is World Nature Conservation Day 2025 celebrated? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 मनाया गया 28 जुलाई को। बात करें थीम क्या रहा तो ये था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और इसी तरीके की और भी बेनिफिशियल सीरीज भी आपके लिए हम लाते रहेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन। इन जुलाई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ टूटुकोरिन एयरपोर्ट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 4,800 crore वर्थ प्रोजेक्ट्स इन विच इंडियन स्टेट? जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना
किस राज्य के तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इसका हो जाता है तमिलनाडु। Where was the Maritime Financing Summit 2025 held in July 2025 to promote the blue economy? जुलाई 2025 में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली। Who has been appointed as a director of Central Board of Reserve Bank of India? जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? अनुराधा ठाकुर इसका करेक्ट आंसर है। Which airport was declared the most beautiful airport in the world at the Prix Versailles Award 2025? Yantai Pengale International Airport, China. On which waterfall was Maharashtra State's first glass bridge inaugurated in July 2025? जुलाई 2025 में महाराष्ट्र राज्य के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस जलप्रपात पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ना ये किया गया है नापने जलप्रपात पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन जुलाई 2025 हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म? झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। इन जुलाई 2025 वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज नेम्ड ड्रोन प्रहार? जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। Which state government enhanced the journalist pension scheme to 15,000 per month for retired journalists in July 2025 under its Patrakar Samman pension scheme? Bihar. Next question है आपका in July 2025 where was Indian Coast Guard's latest fast patrol vessel Atal launched? जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहां पर किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया है गोवा में। Where did the Indian Army conduct the advanced technology exercise दिव्य दृष्टि in July 2025? जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहां पर आयोजित किया? ईस्टर्न सिक्किम इज द राइट आंसर। Astronaut aboard the International Space Station recently received a new futuristic assistant, an AI-powered robot. What is its name? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में एक नया भविष्यवादी सहायक मिला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक रोबोट है। इसका नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है साइमन। साइमन के यहाँ पे आप फुल फॉर्म देखें तो यह है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। एस्ट्रोनॉट ऑन द ISS आर नाउ असिस्टेड बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड रोबोट कॉल्ड साइमन। ठीक है। In July 2025, MasterCard has signed an agreement with which state government to promote tourism? जुलाई 2025 में मास्टरकार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो इन्होंने यहाँ पे जो ये अग्रीमेंट है ये किया है विद आंध्र प्रदेश। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी? किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? राजस्थान इज द राइट आंसर। Which state or UT government has launched Saheli Smart Card scheme with the aim of women empowerment and facilitating free bus travel? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से सहेली स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू किया? तो ये सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम को शुरू किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली। तो इसके तहत क्या है, यहाँ पे फ्री बस ट्रैवल जो है ये दिया जाता है। Who has been appointed as the first woman chief executive officer and managing director of Hindustan Unilever Limited? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जो है ये नियुक्त किया गया प्रिया नायर को। Which country will host ISSF World Cup in 2027 and the Junior World Championship in 2028? 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी जो है ये की गई है बाय इंडिया। विच चेस प्लेयर हैज अचीव्ड द टाइटल ऑफ 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के 87th ग्रैंड मास्टर हैं हरिकृष्णन ए राम। इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चरण पादुका स्कीम फॉर द कन्वीनियंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ तेंदू लीफ कलेक्टर्स? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदू पत्ता संग्राहकों की
सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की। तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है क्या ये स्कीम? देखिए, अंडर दिस स्कीम अ 1 पेयर ऑफ शूज इज प्रोवाइडेड एवरी ईयर टू 2 फैमिली मेंबर्स एज्ड 18 ईयर्स और अबव इन्वॉल्व्ड इन तेंदू लीव कलेक्शंस। जो भी यहाँ पे तेंदू लीव कलेक्ट करते हैं उन परिवारों में से 2 लोगों को जो है, जो कि 18 ईयर से अबव होने चाहिए, उन्हें 1 पेयर ऑफ शूज जो है दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। Which has become the first police station in India to receive the ISO 9001 2015 certification? यह है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन केरला। In July 2025, which state government has launched a new travel allowance scheme to provide annual travel allowance of 6,000 to students from remote areas? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 रुपये यात्रा भत्ता देने के लिए एक नई यात्रा भत्ता योजना शुरू किया है? तो ये इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। When is Global Energy Independence Day 2025 celebrated? वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 मनाया गया है जुलाई 10 को। Which is the world's first publicly listed company to attain a market capitalization of $4 trillion in July 2025? राइट आंसर NVIDIA। सेकेंड पे आता है माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड है एप्पल। Which has become the first Indian state to officially join the Cruise India mission in July 2025? जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है यहाँ पर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो आपको बताना है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ये 2025 में मनाया गया है 15 जुलाई को और थीम रहा यूथ स्किल्स डे का यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025? जून 2025 के लिए ICC ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नियुक्त किया था, चुना गया था यहाँ पे एडेन मार्करम को। बात कर ले वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थी? तो ये रही थी हेली मैथ्यूज, जो कि है फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ क्रिया, which has been the most polluted city in India for the first half of 2025? तो CREA इसने एक यहाँ पे स्टडी की है। इसके हिसाब से आपको बताना है कि पहले 6 माह में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा था? ये था बर्नीहाट, मेघालय। वहीं बात करें सेकेंड पे रहा न्यू दिल्ली और थर्ड पे रहा हाजीपुर, बिहार। वेयर इज द 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस हेल्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन जो है ना, ये किया गया था महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 27 जुलाई को और ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था टू कोमेमोरेट 100 years ऑफ इंडियन हॉकी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, जो कि है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके नए प्रबंध निदेशक और CEO जो है ना, ये बन गए हैं R दोरायस्वामी। When is World International Day of Justice 2025 celebrated? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 मनाया गया है 17 जुलाई को और इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस का थीम रहा एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। In July 2025, with which country India has started the Coast Guard exercise named Jamata of the Chennai Coast? जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जामाता नामक तट रक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया? जापान इज द राइट आंसर। और जापान को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे इसकी शिप इत्सुकुशिमा ने, जो कि चेन्नई पोर्ट पे आई थी ऑन 7 जुलाई। विच पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने यहाँ पे हासिल किया है 2nd पोजीशन। यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही थी। तो फर्स्ट पे चाइना रही विद टोटल ऑफ 17 मेडल, सेकेंड इंडिया रही है और थर्ड पोजीशन पे रही है सिंगापुर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सिंबॉलिक की टू द सिटी बाय अर्जेंटीना इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी सम्मान किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस 2025 मनाया गया है 11 जुलाई को और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम रहा एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड।
व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 मनाया गया है 1 जुलाई को। और डॉक्टर्स डे का थीम क्या था? ये था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार जरूर कर लीजिए, डॉक्टर्स डे के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच न्यू नेशनल एंटिटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? राइट आंसर, नेशनल डिजास्टर डेटाबेस अथॉरिटी। In July 2025, the Ministry of Panchayati Raj and Indira Gandhi National Tribal University signed an MOU to establish a Center of Excellence for the effective implementation of PESA Act at which location? Bhopal is the right answer. In July 2025, the Election Commission of India has started the special intensive revision of electoral rolls in which state? जुलाई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार में कंडक्ट किया गया था। इन जुलाई 2025 एट विच लोकेशन वॉज अजय द 8th एंड फाइनल एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ऑफ द अर्नाला क्लास लॉन्च्ड? कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। Next, what is the main objective of Resolution 2788 unanimously adopted by the UN Security Council in July 2025? जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव 2788 मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। Which country did Prime Minister Narendra Modi visit as the first leg of his 5-nation tour in July 2025? Marking the first bilateral visit by an Indian PM to the nation in over 3 decades. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में रूप में किस देश का दौरा किया जो पिछले 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही थी? तो इन्होंने विजिट किया था घाना। Which 3 municipal corporations were honored as the best performing bodies as at the first National Conference of Urban Local Bodies held in Manesar, Gurugram? तो ये थे लखनऊ, पुणे और इंदौर। As of July 2025, what is the total number of members in the New Development Bank after the inclusion of Algeria, Colombia and Uzbekistan? जुलाई 2025 तक अल्जेरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? यह है 11। Ministry of External Affairs launched first phase of the specialized training program in cancer care for BIMSTEC countries at the Tata Memorial Center in which city? देखिए, विदेश मंत्रालय ने किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर में बिम्स्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत कहाँ पर की है? तो ये लोकेटेड है इन मुंबई। और इसका जो सेकेंड फेज होने वाला है ये जैन 2026 में लॉन्च किया गया है एट विशाखापट्टनम। In July 2025, which archipelago signed an historic agreement to become a new autonomous state within France? जुलाई 2025 में किस द्वीप समूह ने फ्रांस के भीतर एक नए स्वायत्त राज्य बनने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह है न्यू कैलेडोनिया। In July 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 132 kilometer long Durgapur-Kolkata section costing over 1,190 crore in which city of West Bengal? तो ये वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में है। Fauza Singh, who passed away in a road accident in July 2025 at age of 114, was associated with which field? तो ये मैराथन रनिंग एथलेटिक्स से संबंधित है। In July 2025, the Charging Ram Division of Indian Army conducted a military exercise named प्रचंड शक्ति in which city? तो प्रचंड शक्ति को कंडक्ट किया गया था मेरठ में। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूड सील्ड अरेस्ट वारंट्स फॉर 2 सीनियर लीडर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अफगानिस्तान की स्थिति की जांच के हिस्से के रूप में किस संगठन के 2 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सीलबंद गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? ये है तालिबान। When is Goods and Services Tax Day 2025 सेलिब्रेटेड? तो GST डे ये मनाया जाता है जुलाई 1 को। और इस साल का थीम रहा GST सिंप्लीफाइंग टैक्स एम्पावरिंग सिटीजन्स।
In July 2025, who became the second highest run scorer in Test cricket? जुलाई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है ना, ये बन गए हैं इनमें से जोए रूट। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज वन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स इन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 15 वर्षों के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता है? तो ये बन गई है अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Where was the Maritime Financing Summit 2025 held in July 2025 to promote the blue economy? जुलाई 2025 में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। In which state has established India's first Hornbill Conservation Center in the Annamalai Tiger Reserve? किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया? तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग इनिशिएटिव इन इंडिया इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने का वाला पहला राज्य बना है, यह है गुजरात। In July 2025, which country designated the terrorist group, the Resistance Front, responsible for the Pahalgam attack as a foreign terrorist organization? जुलाई 2025 में किस देश ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह अनाउंसमेंट अमेरिका के द्वारा किया गया। In which country has the Indian Navy stealth frigate INS Tamal been formally commissioned in July 2025? Russia is the right answer. When is International Day of Hope 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 2025 ये मनाया गया है 12 जुलाई को। When is World Sports Journalist Day 2025 celebrated? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर इज 2 जुलाई। और इसका थीम क्या था? ये था प्रमोटिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। Who has become the first Asian and Indian Test captain to score a double century in England in July 2025? जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। ये बन गए हैं शुभमन गिल। Who has become the first Indian to be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं दीपिका पादुकोण। Which stealth frigate has been officially inducted by the Indian Navy into its fleet in July 2025? जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? यह INS उदयगिरी। इसे बिल्ड किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट 17A। द स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप हैज़ बिन बिल्ड बाय मुंबई बेस्ड मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो MDSL के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। When is International Plastic Bag Free Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 मनाया गया है जुलाई 3 को। और इसका थीम क्या रहा? ये था नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। Who has become the first country to officially recognize the Taliban government in July 2025? जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रशिया। When is World Bioproducts Day 2025 celebrated? विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 मनाया जाता है जुलाई 7 को। और इसका भी थीम रहा है ये था द बायो E3 मेथड। Who became the new president of United Nations Global Compact Network India in July 2025? जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष जो हैं ये बन गई हैं वैशाली निगम सिन्हा। Who has represented India at the 65th Independence Day celebration in Madagascar? मडगास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इंडिया से रिप्रेजेंट किया था संजय सेठ ने। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिए, राइट आंसर है। अंडर विच ऑपरेशन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बस्टेड म्यूल बैंक अकाउंट्स लिंक टू साइबर फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है?
ये ऑपरेशन था ऑपरेशन साइकिल 5। Which country has launched climate change monitoring satellite GoSat GW on the final flight of H2A rocket in July 2025? राइट आंसर इज जापान। और GoSat का फुल फॉर्म क्या है? यह है ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। इसका ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट हाई रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर साइकिल, सी सरफेस टेम्परेचर एंड रेनफॉल। Who has won the single title of US Open Super 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट? US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल का जो खिताब है ये आयुष शेट्टी के द्वारा जीता गया। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? जुलाई 2025 में किस संस्था के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? DRDO इज द राइट आंसर। Who has become the first Amazon regional country to achieve malaria-free certification in July 2025? जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेज़न क्षेत्र देश जो है यह है सूरीनाम। Which scheme at a cost of 1 lakh crore has been approved by Union Cabinet in July 2025 to promote innovation and research? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ की लागत से किस योजना को नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है? तो इस स्कीम का नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इसके बारे में देखिए, दिस स्कीम इज डिजाइन्ड विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम एंड एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। In July 2025, which state government has launched the Mukhyamantri Pratigya Yojana providing stipend to youth for internship? Bihar. Where has Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurated FIFA Football for School program? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा के फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन वेस्ट बंगाल के कोलकाता में किया गया। Which state's traditional एरी सिल्क has been granted the GI tag? कौन से राज्य को GI टैग दिया गया है फॉर एरी सिल्क? मेघालय इज द राइट आंसर। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री टू प्रमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन? समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन देश द्वारा क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया? तो ये 4 कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। The historic mission took place on board with the USC GC Stratton with 2 representatives from each country participating. Who has been awarded the Shakti Bhatt Prize 2025 for the book Lucky Ones? The Lucky Ones के लिए शक्ति भट्ट प्राइज से सम्मानित किया गया ज़ारा चौधरी को। In which state or UT the central government has announced to set up a aqua park at a cost of 100 crore? केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से एक एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रीनेम बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान टू एक्सपेंड वेलफेयर रीच? किस राज्य सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? इसकी शुरुआत की गई है बाय गुजरात गवर्नमेंट। इन जुलाई 2025 विच कंट्रीज जनरल सर जॉन कोटेलावाला डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड हिंदी लैंग्वेज कोर्स इन कोलैबोरेशन विद इंडियन हाई कमीशन? ये लोकेटेड है श्रीलंका में। वेयर हैज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस? तो ये खोला गया है दुबई में। Where has Union Jal Shakti Minister C.R. Patil inaugurated the integrated flood forecasting system C-Flood? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली C-Flood का उद्घाटन कहाँ पर किया? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। Who has been re-elected president of खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष जो है ना अगेन जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सुधांशु मित्तल को। In July 2025, which country successfully launched its telecommunication and research satellite Nahid-2 from Russia's Soyuz rocket? Nahid-2 जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सैटेलाइट है, इसको रशिया के सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कौन सी कंट्रीज ने लॉन्च की है? तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया।
In July 2025, Prime Minister Narendra Modi attended the 60th Independence Day celebration of which country as the guest of honor? Maldives is the right answer. In July 2025, who received the additional charge as CEO of Sansad TV? जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार जो है ना, ये सौंपा गया है इनमें से उत्पल कुमार सिंह को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंगफोन रोपोई साइट ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? किस राज्य के लंगफन रोपोई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? ये लोकेटेड है मिजोरम में। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ट्रैकोमा फ्री बाय द WHO? आपको बताना है फ्रेंड्स कि WHO ने इनमें से कौन से कंट्री को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है? तो यह है सेनेगल। तो सेनेगल जो है 25th कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जिसने ट्रैकोमा एलिमिनेट कर दिया है। और अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में ये 9th ऐसा कंट्री है। द गाम्बिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू अचीव दिस फीट। ट्रैकोमा है क्या? एक इन्फेक्शियस आई डिसीज होती है जिसको क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये होती है। In July 2025, where did Union Textile Minister Giriraj Singh inaugurate 16th India Trend Fair? इसका राइट आंसर हो जाता है टोक्यो, जापान। In July 2025, which team was bowled out for just 27 runs in their second innings, registering the second lowest score in Test cricket history? यह है वेस्ट इंडीज। तो देखिए यहाँ पे एक टेस्ट मैच के थर्ड जो यहाँ पे मैच हुई थी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ खेल रहे थे जमाइका में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को बोल्ड कर दिया था एट जस्ट 27 रन्स, राइट। और ये सेकेंड लोएस्ट टोटल है इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। इससे पहले जो है लोएस्ट स्कोर रहा है 26 जो कि न्यूजीलैंड ने बनाया था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड में इन द ईयर 1955, और वो सब ऑल आउट हो गए थे। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर? इस बुक को लिखा गया है अभिषेक चौधरी के द्वारा। In July 2025, the Monsoon Cultural Festival Saral Vizza 2025 was celebrated in which Indian state? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। From which date the free trade agreement between India and European Free Trade Association has come into effect? तो EFTA और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू हुआ है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। और इस EFTA में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? इसमें आइसलैंड, लिechtenstein और साथ में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आते हैं। In July 2025, which state launched a 5 rupees per liter milk subsidy scheme to boost its dairy sector? जुलाई 2025 में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रति लीटर दूध पर ₹5 की सब्सिडी योजना शुरू की है? तो ये सब्सिडी दी गई है भाई असम गवर्नमेंट। Where was the 88th meeting of Codex Executive Committee held in July 2025? Right answer, Rome. In July 2025, at which stadium were Farooq Engineer and Clive Lloyd honored with stands named after them? तो इनका जो नेम्स है स्टैंड्स पे लगाया गया एट द ओल्ड ट्रैफोर्ड, मैनचेस्टर। Who won the IBSF World Men's 6 Red Snooker Championship 2025? Really, Powell is the right answer. In the under-21 final, Sebastian Milevsky डिफीटेड पैन यिमिंग बाई 5-0, और इसका वेन्यू कहाँ पर था? मनामा, बहरीन में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम जुलाई 13 to 24। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड अ वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम इन जुलाई 2025 टू एड्रेस इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग प्लान वायलेशंस? जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मुश्त नियमितीकरण योजना की शुरुआत की है? Puducherry is the right answer. Which country's scientists developed a technique to produce food from CO2 in the lab? तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फूड बनाया जा सकता है, और ये टेक्निक जो है लाई गई है बाय द साइंटिस्ट ऑफ चाइना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे बायोरिएक्टर में यूज़ किया जाएगा टू प्रोड्यूस फूड जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, और इससे जो हम बना रहे हैं फूड को, राइट, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं फूड आउट ऑफ अ थिन एयर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जुलाई 2025, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू प्रोवाइड अ 1% एग्जाम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी फॉर प्रॉपर्टी परचेजेस अप टू 1 crore, स्पेशली फॉर प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वुमेन? तो अगर वुमेन के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है तो उसमें अगर 1 crore तक के परचेज में
1% एग्जाम्पशन दिया जाएगा ऑन स्टैम्प ड्यूटी। ये शुरू किया गया है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऑन विच रिवर डिड चाइना बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन जुलाई 2025? चीन ने जुलाई 2025 में किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत की है? राइट आंसर यारलुंग सैंगपो। दिस डैम इज बिल्ड इन निंगची, Tibet, near Arunachal Pradesh, where the Brahmaputra River takes a major U-turn and flows through Arunachal Pradesh to Bangladesh. This will be the world's largest dam, जिसका नाम है यरलुंग ज़ैंगबो। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है यरलुंग ज़ैंगबो। Next, in July 2025, the Rajya Sabha passed Bills of Lading Bill 2025. Which colonial era law does it repeal? Correct answer, Indian Lending Act 1856. तो इस बिल का नाम है बिल्स ऑफ लेडिंग 2025। इससे पास किया गया है लोकसभा एंड राज्यसभा में। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द पार्लियामेंट बाय सर्बानंद सोनोवाल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्लीमेंट अ मॉडर्न, सिंप्लीफाइड एंड ग्लोबली कंप्लायंट मैरीटाइम डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया। In July 2025, US President Donald Trump launched which plan with the aim of making America an AI export superpower? यह है Winning the Race, America's AI Action Plan. When is कारगिल विजय दिवस 2025 celebrated? कारगिल विजय दिवस 2025 मनाया जाता है 26 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है इसकी बात करें तो कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जुलाई टू ऑनर इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द ईयर 1999। इन द ईयर 2025 इंडिया ने सेलिब्रेट किया था 26th एनिवर्सरी ऑफ दिस हिस्टोरिक विक्ट्री। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी इनॉग्रेटेड? देखिए, AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। Where was the Maritime Financing Summit 2025 held in July 2025 to promote blue economy? New Delhi is the right answer. Where is India's first Armed Force National Conference, SHAPE 2025 held? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। शेप का फुल फॉर्म क्या है इसको देख लीजिए। यह है सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। द कॉन्फ्रेंस was attended by experts from armed forces, civilian sector, private sector, and deliberated on the future of sustainable, robust, patient-centric health infrastructure of India. अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री established COP33 सेल इन जुलाई 2025 टू होस्ट 33rd यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? तो COP33 के लिए जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसके लिए COP33 सेल को स्टैब्लिश किया गया है और ये स्टैब्लिश किया गया है इन इंडिया। तो COP33 जो है ये इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। इस सेल को क्रिएट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट एम्स टू मैनेज ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द COP33 कॉन्फ्रेंस। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 250 क्वेश्चंस फ्रॉम जुलाई 2025। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF? विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज 44th साइट इन जुलाई 2025? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500+ क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 GK GS का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80+ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में NCERT नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं।
ऑल राइट। एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं, ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप, और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स, एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट।